अभी मेरे बीच में मौजूद हैं दूल्हे के भाई और इनसे जानने का पूरा प्रयास करता हूं कि बारात में क्या हुआ था, आखिर दुल्हन घर पे क्यों नहीं आई। लेकिन एक तरफ मैंने आपको पहले भी बताया कि दुल्हन का जो भाई था अपने साले से अपनी बहन का शादी कराना चाहता था। इस तरीके का दबे जुबा से लोग कह रहे हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये बारात में गए होंगे, इनकी भाभी वो बनने वाली थी, इनके बड़े भाई थे उन जिससे शादी होना था। क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। ग्राम रत्ना ठेगीपुर, पोस्ट जी। गिरद बड़गांव, जिला संत रविदास नगर भदोही, थाना औराई। जी, ये बताइए प्रशांत भाई, बारात जब यहाँ से गई वहाँ पर 6 तारीख को क्या बात हुई कि दुल्हन उसका भाई हाथ पकड़ के लेके चला गया? वहाँ पर बात तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, पर जो उसका भाई था वो घर में गया, कुछ घर में उसका बात हुआ किसी से, और फिर बाहर आया, बाइक गया लाया साइड से, बाइक लाया, मंडप के पास खड़ा किया और अपनी बहन का हाथ पकड़ा और मंडप के पास ही बाइक लगाया था, वहीं से बैठाया उसको और वहीं से वो गाड़ी स्टार्ट किया, तुरंत लेके चला गया। हम लोग को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला कि हम उसे रोके या कुछ बात करें या कुछ कहें। हमारे दिमाग में यही आया कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, सर दर्द हुआ हो, पेट दर्द हुआ हो या अन्य कोई प्रॉब्लम ही आई हो। भाई के साथ गई है, लेके गया है, लेके आएगा। तो हम लोग वेट करते रह गए। तब धीरे धीरे वेट करते करते 3:30 बजे से 11:30 बज गया। सुबह हो गया। जैसे ही वो घर से निकला वैसे ही मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया और सब लोग फ़ोन लगा रहे हैं, हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं, और लेकिन लड़की पक्ष वालों को सब मालूम पड़ गया था कि लड़का कहाँ लेके गया है उसको। और वो लोग सिर्फ हमें गुमराह कर रहे थे कि सब ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के लिए गए हैं, लेकिन ढूंढने के लिए कोई नहीं गया था। सब आसपास ही बस बाइक लेके जाके घूम घूम के आ रहे थे, क्योंकि उन्हें सब मालूम था। उनके परिवार का मैटर था ना, जिसके परिवार का जो मैटर होता है वो मैटर परिवार वालों को मालूम रहता है। तो मैं उनसे जाकर पूछा भी उसके छोटे भाई से कि भाई इतना बड़ा कांड हो गया, आप इतने नॉर्मल क्यों हैं जी? आपके चेहरे पे क्यों हमें दिख नहीं रहा है कि आपकी बहन भाग गई है या फिर आपकी बहन नहीं है। हम लोग के चेहरे पे दिख रहा है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लमें क्रिएट हो गई है। हम लोग क्या करने आए थे, क्या हो गया जी? समय कितना बदल गया जी? आपके चेहरे पे ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? तो वो बोल रहा है कि मैं ढूंढने गया था, ढूंढ के आया हूँ, अभी फिर जा रहा हूँ, उनके दोस्त हैं स्कूल के, वहाँ पर ढूंढूंगा। तो फिर इतना बोल के मुझसे वो चला गया। तो फिर हम लोग वेट करते रह गए। जो अगुआ थे उन पे हमारा बहुत विश्वास था, क्योंकि वो ग्राम प्रधान हैं और करीब 10 साल से वो ग्राम प्रधान हैं। तो उनका भी रिश्ता हम लोग से पुराना रिश्ता है भाईचारे का। और जो वहाँ पर जहाँ पे शादी हो रही थी वहाँ पे भी उनका ननिहाल है जी। तो उनके व्यवहार और उनके विश्वास पे ये शादी हो रही थी। नहीं कुछ हस्तक्षेप, नहीं कुछ वाद विवाद, नहीं कुछ मांग, नहीं कुछ प्रस्ताव, कुछ भी नहीं रखा गया था। सिर्फ यही कहा गया था कि समाज को देखते हुए आप शादी करिए। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा खोजबीन नहीं किए, क्योंकि रिश्तेदारी थी, वहाँ पे आना जाना था प्रधान जी का, और प्रधान जी के भाई गोपी मास्टर थे, उनका भी आना जाना था, वो भी जानते थे सबको। और जो लड़का लेके अपनी बहन को भागा वो भी एक शिक्षित था, वो भी परिवार से शिक्षित था जी। तो हम लोग यही सोचते थे कि भाई लड़की अगर एक शिक्षित परिवार में है तो जाहिर सी बात है उसका स्वभाव, उसका नेचर अच्छा ही रहेगा जी। तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा खोजबीन नहीं किया और 4-5 महीने हुआ था शादी लगे। तो उसी के बीच में एंगेजमेंट भी हुआ। एंगेजमेंट के लिए वो लोग फोर्स किए हम लोग को। तो हम लोग बाहर थे, मुंबई में थे, यहाँ पर थे नहीं। तो हम बोले ठीक है हम नहीं हैं तो क्या हुआ, आप भाई लोग को जो अगल बगल में सबको लेके जाओ, एंगेजमेंट करके आ जाओ जी। एंगेजमेंट भी हो गया, सब कुछ अच्छे से हुआ। वहाँ जाने के बाद हमें ज़रा सा भी भनक नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। हम लोग बहुत खर्च करके, बहुत विश्वास के साथ, बहुत धूमधाम के साथ यहाँ से गए थे कि हम लोग बारात लेके चल रहे हैं। करीब 20 गाड़ियाँ थी हम लोग की जी। रोड लाइट, डीजे और बारात में पटाखे उड़ाके सब कुछ किए गए थे। व्यवस्था सब अच्छा था। वहाँ पे गए, हम लोग का स्वागत भी किया गया, सब हुआ, वरमाला हुआ और सिंदूरदान हुआ था। सिंदूरदान भी हुआ। सिंदूरदान होने के बाद ही तो वो लड़का लेके अपने भाई को भाग गया। अच्छा ये बताइए आप,
आप सारी घटना को देखते रहे, सारी घटना आप धीरे धीरे बता रहे हैं। वो लड़का जो दुल्हन का भाई था, वह दुल्हन को कहाँ लेके गया और कब आप लोगों को जानकारी हुई? जानकारी तो जैसे ही लेके गया वैसे ही हो गया, लेकिन वो निकलते ही मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तो कहाँ लेके गया, कुछ जानकारी बाद में हुई कि नहीं? मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया तो हमें तो उस समय जानकारी कुछ हुई नहीं। अब क्या हुआ? लेकिन बाद में हमें जानकारी मिली कि वो अपनी वाइफ का, उसकी वाइफ का जो भाई था उसके लिए उसको लेके गया। वो अपनी बहन को उठा के ले गया अपने साले से शादी कराने के लिए, अपने साले के लिए लेके गया, क्योंकि उसका साला उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था और वो अपने अंदर ही रखा था। जब प्रेशर उससे सहा नहीं गया तो अपनी बहन को उठा के लेके चला गया, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। अगर वो बताता, बात करता, डिस्कस करता तो उसका सल्यूशन हम लोग निकालते, समाज में ही निकालते, 10 लोग के बीच में ही सल्यूशन निकालते कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अगर तुमको ऐसा प्रॉब्लम है तो अभी भी शादी रुक सकता है। बातों से सब चीज़ का निष्कर्ष निकलता है। लेकिन उन्होंने इस तरह से वहाँ पे व्यवहार किया, इस तरह से काम किया कि हम लोग को बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। और अगर यही चीज़ वो राय मशवरे बातचीत करके लेके जाते तो शायद हमें भी इतना आघात नहीं होता, हमें भी इतना दिल में ठेस नहीं पहुँचता। या तो यही चीज़ वो 2 दिन पहले करते, जो हीरोगिरी उन्होंने वहाँ पे आके दिखाई, सिंदूरदान होने के बाद वही हीरोगिरी वो अगर 2 दिन पहले कर दिए होते तो शायद इज्जत बच गई, शायद हमारी भी इज्जत बच जाती और उनकी भी इज्जत बच जाती। हमारा भी कुछ हानि नहीं होता और उनका भी कुछ हानि नहीं होता। हमारा भी छवि बचा रहता, उनकी भी छवि बची रहती। हमारा शोषण किया गया, हमारा रेप हुआ, एक तरह से समझ लीजिए, तो हमारा बलात्कार हुआ वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे हमारा रेप हो गया, समझ लीजिए एक तरह से। और हमारे छवि को बहुत ठेस पहुँचाया गया। कितना लाख रुपए खर्चा किए शादी में? हम लोग करीब तो रकम, जो हम लोग का रकम था वो तो कम से कम 4-4.5 लाख का रकम था। और जो हम लोग का ऊपर खर्चा हुआ, क्योंकि हम लोग देखिए बाहर के रहने वाले हैं, हम लोग गांव में तो नहीं रहते और गांव में तो फैमिली रहती है, पर हम लोग बाहर रहते हैं। तो बाहर के हिसाब से क्या होता है, लड़कों का शौक बड़ा होता है, हर चीज़ें उनकी ड्रीम्स बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती। तो उस हिसाब से हम लोग करीब 5 से 6 लाख रुपया खर्चा किए हैं। तो क्या दुल्हन का भाई जो बताया पेपर में छपा था कि गहना लेकर चला गया था पैसा, इसमें क्या कितनी सच्चाई है? गहना लेके चले गए थे कि क्या लेके चले गए ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन गहने के लिए बाद में जब हम लोग जान गए कि अब दुल्हन नहीं आएगी, नहीं उसका भाई आएगा, घंटा 2 घंटा करते करते 16 घंटे इंतजार किए हम लोग। 16 घंटे तक इंतजार किए, अब आ जाए तब आ जाए, हम लोग दुल्हन को विदा करके लेके जाएंगे। हम इतना हिम्मत रखे थे। लेकिन गांव वाले प्रधान, अन्य वहाँ के जो है ठाकुर लोग मिल के हम लोग को चुतिया बना रहे थे कि भाई आप बारातियों को छोड़ दीजिए, 2-4-5 लोग रुकिए, ताकि कि इन लोग को हम लोग दबाव में लेके किसी प्रकार का लेट करके रात बिरात कर देंगे तो ये लोग खुद थक के चले जाएंगे, ताकि हम लोग का रकम भी ना मिले। तो हम लोगों ने ऐसा किया नहीं, हम लोग वेट करते रह गए। जब 16 घंटा बीत गया तो उसके बीच में दोपहर में पुलिस कार्रवाई भी की गई। तो पुलिस कार्रवाई होते होते शाम हो गया। शाम होने के बाद हमने जब समझ लिया कि अब दुल्हन नहीं आएगी, अब कुछ होने वाला नहीं है, और आएगी भी तो अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2-4 घंटे की बात नहीं थी, 16 घंटे की बात थी। और धीरे धीरे सब उसका खुलासा होते गया कि उसका बहुत दिनों से अफेयर है, उसका बहुत मैटर है, उसका बहुत। आपको ये नहीं लग रहा कि बड़ी घटना होने से आपके घर में बच गया? अरे आती तो फिर परेशानी होती। अरे बहुत अच्छा हुआ जो हुआ वहाँ पे, वो उस समय वो लेके भागा, वो भी अच्छा हुआ एक प्रकार से। नहीं तो अगर उसको प्रेशर के साथ वो लोग शादी कर देते, विदाई हो जाती हमारे घर पे आके, अगर वो ऊंच नीच कुछ कर लेती, आप लोग फंस जाते, तो इसमें हम लोग को हानि होती और हम लोग को बहुत बड़ी हानि होती। हम लोग का शायद कैरियर भी खराब हो सकता था और इसमें हम लोग को शायद जेल भी हो जाता। हर तरह से वो लोग हम लोग के ऊपर दावा ठोक देते, क्योंकि लड़कियों का सुनवाई ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ आने पर यही होता कि लड़के वाले सता रहे थे, लड़के वाले ठीक से रखे नहीं, लड़के वाले जान मान नहीं कर रहे थे। तो अब आपकी लिखा पढ़ी हो गया है कि नहीं? लिखा पढ़ी तो हो गया है, सब समझौता हो गया है, आपका गहना होना सब मिल गया। लिखा पढ़ी हो गया है, समझौता हो गया है कि आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। लड़की भी दे दी है, जवाब दे दी है और सब लिखा पढ़ी भी हो गया है। आपके भाई के दिल में जिनकी शादी थी उनको क्या लगा, कैसा उनका माहौल अब है? अब उनका माहौल क्या, वहीं भर थोड़ी ना, पूरा परिवार सदमे में हो गया, पूरा रिश्तेदार सदमे में हो गए, पूरा गांव सदमे में हो गया। कहीं ना आपको मजाक भी बन गया आपका। हितनाथ थे, सब लोग सदमे में चले गए। मजाक करने वाले तो मजाक लेंगे ही। और जो
हमसे जुड़े हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई ये सब देख के। दुल्हन को क्या संदेश देना चाहते जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी? दुल्हन तो बहुत ही कुकर्म काम की है, शायद उसके इतना कुकर्म काम कोई महिला कर सकती है। महिला स्वाभिमान के लिए तो फांसियाँ तक लगा लेती हैं, लेकिन इसने ना ही अपना स्वाभिमान देखा, ना ही अपने बाप का इज्जत देखा, ना ही अपने भाई का देखा, ना ही गांव समाज, ना ही अपने मामा, ना ही अपने चाचा, किसी का इज्जत मर्यादा नहीं देखा। और हम लोग का तो इतना बेइज्जत किया, शोषण किया वो, कि हम उसको यही संदेश देना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको जब प्रॉब्लम था, ऐसी चीज़ें थी, तो आप क्यों दो नाव पे सवार हो रही थी? आपको एक ही नाव चूज करना चाहिए था। दो नाव पे सवार होंगे तो आप गिरेंगी, लेकिन वो नाव भी डूब गया और नाव को भी डुबा दिए। तो आप ऐसा ना करें। अगर कोई भी महिला है, किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती, उसी के साथ खुश रह सकती है, मेरी खुशियाँ उसी में है, आप उसके रिलेशनशिप में है, उससे संबंध में है, तो आप अपने घर वालों को बताइए। और आप इस तरह से घर पे बुला के किसी को उसका सर नीचा नहीं करना चाहिए, इतना घटिया काम नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार से हम लड़कों का शोषण हुआ है, रेप हुआ है। जी, तो यह दूल्हे के भाई हैं, इन्होंने सारी घटना को कैमरे पे बताया। इन्होंने कहा कि अगर दुल्हन को यही सब करना था तो 2 दिन पहले ही दुल्हन का भाई बता देना चाहिए था, क्योंकि मेरा भी सम्मान बचा रहता, उनका भी सम्मान बचा रहता। फिलहाल इन्होंने काफ़ी बात कहते हुए इन्होंने कहा कि मुझे मेरे साथ उनके द्वारा मान लीजिए कि यह रेप ही हुआ है। फिलहाल सारे समाज के लोग दबे जुबान से दूल्हे के तरफ है और दुल्हन की तरफ से तरह तरह की बातें रख रहे हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। से आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।